अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फ़्रिज के क्लीनिंग के साथ-साथ किस तरह से आप अपने बिजली की बिल की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा फ़्रिज थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है और इसमें जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, मतलब जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही हैं, खाली बॉटल्स वग़ैरह हैं, वो मैं यहाँ से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, मैंने ऑयल जो है वो ख़रीदा था और ऑयल लाकर मैंने शॉपर के साथ फ्रिज में इस तरह से रख दिया था और कुछ दिनों के बाद फिर मैंने देखा कि सारा ऑयल जो है वो फ्रिज में गिरा हुआ है। तो मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सारा फ्रिज जो है वो गंदा हो चुका है और अब इसकी क्लीनिंग करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि तमाम चीज़ों में ये ऑयल फैल रहा था। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल ख़रीदा था और उस दिन मैं थोड़ी जल्दी में थी, तो फ़िलहाल वक्ती तौर पे मैंने ऑयल जो है वो फ्रिज में रख दिया था। तो बस मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है फ्रिज काफ़ी गंदा लग रहा है। अब इसकी क्लीनिंग करूँगी मैं, तमाम चीज़ें यहाँ से खाली कर रही हूँ और उसके साथ-साथ फ्रिज में वो चीज़ें जो कई दिनों से और रखी होती हैं और ख़राब हो रही होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं रहे होते हैं और फ्रिज जो है वो मुसलसल कूलिंग करके उसे भी ठंडा कर रहा होता है। कुछ चीज़ें हम खुली छोड़ देते हैं फ्रिज में और कवर नहीं करते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टाइम से रखी होती हैं और जो है उसे खाना नहीं होता है किसी ने और फ्रिज में ही रखी रह जाती हैं। तो इन चीज़ों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को साथ-साथ फ्रिज से खाली करते रहना चाहिए और फ्रिज की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। अगर हम इस तरह से फ्रिज की क्लीनिंग का ख़्याल नहीं रखेंगे और एक्स्ट्रा फूड जो हम नहीं खा रहे हैं या रखे-रखे वो फ्रिज में ख़राब हो रहा है, तो इन चीज़ों की वजह से फ्रिज जो है वो ज़्यादा बिजली लेता है इन चीज़ों को कूलिंग करने के लिए। तो बेहतर तो ये है कि जो चीज़ फ्रिज में रखी हुई काफ़ी दिनों से ख़राब हो रही है और कोई खाना नहीं चाहता उन चीज़ों को, तो फ्रिज से उन चीज़ों को निकाल दिया जाए और फ्रिज को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा जाए एक्स्ट्रा फूड से। और इस तरह से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा फूड है आपका रखा हुआ फ्रिज में, उनको फ्रिज कूलिंग करने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट लगाता है। तो अगर आप उन चीज़ों को फ्रिज से खाली करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो फ्रिज जो है वो ज़्यादा कूलिंग करने के लिए ज़्यादा बिजली नहीं लेगा। तो इस तरह से आपकी बिजली की बिल की बचत हो सकती है और इस तरह की और भी बहुत सारी टिप्स आप लोगों को मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो का कोई भी अहम पार्ट, ताकि आप लोगों से मिस ना हो जाए। और इस तरह से यहाँ पर देखें वेजिटेबल बॉक्स का क्या हाल है। मैंने जल्दी-जल्दी में बस जो भी मैं वेजिटेबल्स वगैरह लाती थी तो मैं इस तरह से रख दे रही थी। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी आप जल्दी में होते हैं, कभी लेज़ी हो जाते हैं, कभी बस एग्स वगैरह ख़रीदे और शॉपर में ऐसे ही रख दिए। सम टाइम हम जल्दी में होते हैं और चीज़ों को उठा के ऐसे ही बस फ्रिज में रखते जाते हैं, तो उससे क्या होता है फ्रिज में काफ़ी मैस हो जाता है और वेजिटेबल्स की जो जगह हो उसको वहीं पर रखना चाहिए। जिस चीज़ की जो जगह हो उन चीज़ों को वहीं पर रखना चाहिए, तो फ्रिज कभी भी मैस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है फ्रिज मेरा थोड़ा बहुत मैस हो चुका है और जो फूड इसमें मुझे ज़रूरत नहीं थी और जो चीज़ें कोई नहीं खा रहा था, जो चीज़ें ख़राब होने लगी थी, वो तमाम चीज़ें मैं फ्रिज में से निकाल दूँगी। इस तरह से क्या होगा कि फ्रिज को एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कूलिंग नहीं लेनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा बिजली नहीं लेनी पड़ेगी चीज़ों को कूलिंग करने के लिए। अंडे जब घर में आए थे तो उसमें से एक अंडा टूट चुका था, तो मैंने शॉपर में ऐसे ही रख दिया था और फिर ये सोचा था कि मैं किसी दिन इसे पका लूँगी। लेकिन क्या हुआ कि ये रखे-रखे सड़ गया। तो बेहतर तो ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि अंडा अगर लाते वक़्त टूट जाए तो उसको उसी दिन पका लिया जाए। अब यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मैं खाली कर चुकी हूँ और फ्रिज की जो ये ट्रे है इसे मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदी नहीं थी और फ्रिज मेरा यहाँ से तो गंदा नहीं था, और क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने फ्रिज को क्लीन किया था। अब यहाँ पर एक साफ़ कपड़ा मैंने ले लिया है, थोड़ा-सा गीला करके इसे मैं फ्रिज की सफाई कर लूँगी। इस तरह से फ्रिज की ट्रे की मैं सफाई कर लूँगी। उसके अलावा वेजिटेबल्स वग़ैरह हम लाते हैं और उसे बास्केट में रख देते हैं या वेजिटेबल बॉक्स में रख देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें ख़राब होती हैं, उन पे नज़र नहीं पड़ती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से वेजिटेबल्स को आप लंबे अरसे के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और फ्रेश रख सकते हैं। और वेजिटेबल बॉक्स में आप किस तरह से वेजिटेबल्स को स्टोर करें, सब्जियों को, फलों को स्टोर करें कि वो लंबे अरसे के लिए सही रहें और आप जब भी सब्जियां और फल निकालें तो वो आप लोगों को फ्रेश खाने को मिलें।
या फिर उन्हें फ्रेश काफ़ी अरसे तक रख कर इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पर जो है ये खाना रखा था और इस पे कवर नहीं किया था, तो इसको कवर कर देंगे। कभी कभी बच्चे कुछ चीज़ें उठाकर ऐसे ही रख देते हैं, उनकी नॉलेज नहीं होती इतनी कि किस तरह से फ़ूड को फ्रिज में रखना है। तो उसको मैंने कवर कर दिया है। और यहाँ पर फ्रिज में जो भी चीज़ें रखें, कोशिश करें कि प्लास्टिक के कंटेनर में, प्लास्टिक के बॉक्स में कवर करके रखें, ताकि वो जरासीम से भी साफ़ रहे, पाक रहे और आपको हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना खाने को मिले। कुछ लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी पतीलियाँ उठा कर रख देते हैं फ्रिज में, या फिर हैंडल वाली चीज़ें और फ्राई पैन वगैरह रख देते हैं। तो इस तरह से फ्रिज जो है वो बड़े बर्तनों को कूलिंग करने के लिए ज़्यादा बिजली लेता है। इस तरह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो बेहतर तो ये है कि जब आप खाना खा चुके हों और आपकी पतीलियों में कम खाना रह गया हो, तो आप उसे छोटे वाले बॉक्सेस में रखें। इस तरह से प्लास्टिक के बॉक्सेस में रख सकते हैं इस तरह से। तो छोटी चीज़ों में फ्रिज में भी आपको स्पेस मिलेगा, उसके अलावा बिजली की भी बचत होगी। अब आ जाते हैं यहाँ वेजिटेबल बॉक्स की तरफ। यहाँ पर मैंने देखा कि वेजिटेबल बॉक्स के नीचे काफ़ी पानी जमा हो चुका था। इसकी क्या वजह थी मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने बॉटल्स भी चेक किए तो उनमें अच्छी तरह से कैप लगा हुआ था। अब यहाँ पे जब मैंने वेजिटेबल बॉक्स बाहर निकाला तो इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी हो रहा था। तो ये सारा पानी मैंने क्लीन किया। फिर मुझे पता चला कि फ्रिज में जो एक होल होता है, वो होल जो है वो बंद हो चुका है। फिर उस होल को मैंने एक तीली से साफ़ किया, तो फ्रिज का सारा पानी जो है वो निकल गया। तो मतलब ये कि फ्रिज में जो एक होल होता है नीचे की साइड पे, वो बंद हो जाने की वजह से फ्रिज में इस तरह से पानी रुकना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ये कि फ्रिज में फिर ज़ंग भी आएगा, करंट भी आएगा और फ्रिज इस तरह से ख़राब भी हो सकता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ से मैंने तमाम चीज़ें खाली कर रही हूँ। ये देखें ऑयल कितना ज़्यादा फैल चुका है। चीज़ों में भी ऑयल गिर रहा था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा मैस हो चुका है फ्रिज में। बस अब तमाम चीज़ें निकाल कर मैं फ्रिज को यहाँ से भी क्लीन कर लूँगी और ये चीज़ें मैं वॉश भी कर लूँगी। और यहाँ से मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। पहले एक आम सा गंदा सा कपड़ा मैंने ले लिया, जिससे मैं ऑयल साफ़ कर रही हूँ, ताकि ऑयल जो है वो किसी साफ़ कपड़े में ना लगे और फिर जो चिकनाई आ जाती है, चिपचिपाहट सी हो जाती है, उसकी वजह से साफ़ कपड़ा ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैं एक पुराना सा कपड़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं अपने किचन में भी क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर छोटी-छोटी सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, जिनकी वजह से और जिनको समझकर और जिन पर अमल करके आप अपने बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं और अपने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़-सुथरा और क्लीन रख सकते हैं। और अपने महँगे फ्रिज को आप इस तरह से किस तरह से सेव कर सकते हैं, ताकि आपका जो फ्रिज है वो लंबे अरसे तक सही चलता रहे और आपकी बिजली की बिल की बचत भी होती रहे और फ्रिज के पीछे आपका कोई ख़र्चा ना हो और इस महंगाई के दौर में ख़र्चे से भी बचा जा सके। तो यहाँ पर मैं फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। वीडियो पसंद आ रही है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है और मुझे किस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस आप लोग वॉच करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अब यहाँ पर जो है ये फ्रिज की शेल्फ़्स की भी मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। जो विम सोप होता है उससे ही बस मैं इसे वॉश कर रही हूँ स्पंज की हेल्प से। बस जल्दी-जल्दी से मैं इसे वॉश कर लूँगी और इसे मैं कपड़े से ड्राई करके फिर फ्रिज में लगाऊँगी। जब भी आप फ्रिज का कोई पार्ट वॉश करें या फ्रिज की क्लीनिंग करें, तो उनके पार्ट्स को वॉश करने के बाद कपड़े से ज़रूर ड्राई किया करें, ताकि वो साफ़ सुथरा रहे और जल्दी से ड्राई हो जाए और उस पर तमाम चीज़ें रखी जा सकें। तो यहाँ पर बस जल्दी-जल्दी से मैं इसकी क्लीनिंग कर लूँगी और ये मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। और अब बस मैं इसे एक साफ़ कपड़े से ड्राई कर लूँगी। इसे एक साफ़ कपड़े से मैं पोंछ लूँगी, इसका सारा पानी मैं यहाँ पर सुखा लूँगी। आप चाहें तो इन चीज़ों में कोई शीट लगाकर भी रख सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट शीट होती है या फिर फ्रिज के लिए अलग से शीट आती है, वो भी लगाकर रख सकते हैं। मैंने ये शीट लगाई हुई थी, लेकिन वो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मैंने उन चीज़ों को फेंक दिया। अब दोबारा से मैं इंशाल्लाह शीट परचेज़ करूँगी और फिर इनमें लगाऊँगी। और यहाँ पर ये मैंने इनके शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं इन्हें फ्रिज में लगाकर बाकी की बॉटल्स वगैरह इसमें लगाकर रख दूँगी।
तो बस मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ें सेट कर ली हैं। अब देखें यहाँ से फ्रिज काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है, बल्कि बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अच्छा, जिस चीज़ की जो जगह हो वो उसे उसी जगह पर रखना चाहिए। यहाँ पर फ्रिज में लिखा होता है कि हर चीज़ जो है वो कहाँ पर रखनी चाहिए, कहाँ पर हमें अपने एग्स रखने चाहिए, कहाँ पे बॉटल्स वगैरह स्पाइसेस रखनी चाहिए। मैं कॉफ़ी भी फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि बारिशों के मौसम में और गर्मियों में कॉफ़ी जम जाती है, तो फ्रिज में स्टोर करने की वजह से कॉफ़ी सही कंडीशन में रहती है। तो यहाँ पर मैं अपने स्पाइसेस जो मेरे यहाँ पर सॉसेस वगैरह हैं वो मैं यहाँ पर फ्रिज में नीचे की साइड पे स्टोर कर रही हूँ। यहाँ पर इनकी जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को स्टोर कर रही हूँ, और जेली भी मैं यहीं पर रख रही हूँ। तो अब यहाँ पर इन चीज़ों को रख लेंगे और बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर इन चीज़ों को सेट कर लूँगी। और ये यहाँ पर मैंने चीज़ें सेट कर ली हैं। अब बारी आ गई है वेजिटेबल बॉक्स की। देखें कितना ज़्यादा मैस हो रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि जल्दी में मैं चीज़ें लाती हूँ और ऐसे ही शॉपर में रख देती हूँ, तो इन्हें मैं वॉश भी नहीं कर पाती हूँ, और यहाँ पर शॉपर में इसी तरह से चीज़ें रखी हुई हैं। ब्राउन प्याज मैंने करके रखी हुई है, वो रखी हुई है, वेजिटेबल्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें से निकाल लूँगी, और तमाम चीज़ों को मैं शॉपर से निकाल कर बास्केट में रखूँगी, तमाम वेजिटेबल्स। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी शीट की क्लीनिंग कर रही हूँ। और इस पर शीट बिछाने से ये होता है कि इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते हैं, कोई निशान इसमें नहीं पड़ते हैं, और फ्रिज आपका लंबे अरसे तक नया का नया नज़र आता है। तो यहाँ पर मैं शीट की क्लीनिंग कर रही हूँ। शीट को मैं निकाल कर वॉश कर लूँगी, और शीट के नीचे का जो हिस्सा है उसे भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। शीट बिछाने से ये होता है कि देखिए नीचे जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। वेजिटेबल बॉक्स का हो या फ्रिज के शेल्फ़ का हो या फ्रिज की ट्रे हो या जो भी हिस्सा हो, तो नीचे ज़्यादा गंदगी नहीं होती, तो फिर सफाई करने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। बस यहाँ पर मैंने गीला टॉवल लगाया और फिर इसकी मैंने क्लीनिंग कर दी थी। और जो भी इसमें फूड पार्टिकल्स वगैरह गिर गए थे उसे मैं हाथों की मदद से उठा लूँगी और उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस ये जल्दी जल्दी से इसकी क्लीनिंग करके, शीट भी मैंने क्लीन कर ली थी, वो शीट मैंने इसमें लगा दी है, और बाकी की जो चीज़ें इसमें से मैंने निकाली थी, अब उनको देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये वेजिटेबल्स तो मैंने बास्केट में रखे हुए थे, तो ये बास्केट उठाकर मैंने ऐसे ही रख दिए। वेजिटेबल्स वगैरह मैं जब लाती हूँ ज़्यादातर मैं वॉश करके बास्केट में रख लेती हूँ। ब्राउन प्याज मैंने बास्केट में रखी हुई थी, और जब ये बास्केट फुल हो गई थी तो जो ब्राउन प्याज बच गई थी तो मैंने शॉपर में रख कर इसे मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था। तो अब ये इसका जो जार है ये ख़ाली हो चुका है, तो अब मैं इसे दोबारा से जो ब्राउन प्याज बची हुई थी वो मैं इसमें स्टोर करके कवर करके रख दूँगी। तो बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। वेजिटेबल्स में क्या क्या चीज़ें अब रह गई हैं शॉपर में, वो मैं एक बास्केट में निकालती जा रही हूँ, और अब इनको मैं बास्केट में निकाल कर इस तरह से वेजिटेबल बॉक्स में रख दूँगी। आप चाहें तो इन चीज़ों को वॉश करके भी रख सकते हैं, और अक्सर औक़ात मैं वॉश करके रखती हूँ, तो इससे क्या होता है कि चीज़ें मुझे निकाल कर इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है, क्योंकि वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे बार बार। और यहाँ पर देखें पुदीना मैंने शॉपर में रखा था इस तरह से, तो ये ख़राब हो चुका है। कड़ी पत्ता मैंने शॉपर में रखा था, वो मैं शॉपर में इसलिए रख देती हूँ क्योंकि उसमें उसकी खुशबू जो है वो लंबे अरसे के लिए बरकरार रहती है, और कड़ी पत्ता शॉपर में रखने से कुछ अरसे तक तो आप आराम से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ्रेश रहता है। और यहाँ पे ग्लूगन स्टिक मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ये गर्मियों की वजह से मेल्ट होने लगी थी, तो इसे मैंने शॉपर में ही फ़ोल्ड करके इसे मैंने वेजिटेबल बॉक्स में रख दिया था। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें वेजिटेबल बॉक्स की मैंने तरतीब से रख दी हैं। अब ये देखें मैस बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अच्छा, फ्रिज में जो है वो फ्रिज के इस्तेमाल की कुछ एहतियातें फ्रिज में लिखी होती हैं, और जिनके फ्रिज में नहीं लिखी होती तो वो ये करें कि जो फ्रिज की जो बुक होती है उसको ज़रूर रीड किया करें। जो चीज़ें लिखी होती हैं, या अगर बुक में लिखी होती है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जब माहौल का दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड हो तो फ्रिज की पोजीशन 1 या 2 पर होनी चाहिए, यानी उसका नंबर जो है वो 1 और 2 पे होना चाहिए। अब जो है माहौल का दर्जा हरारत जब 15 सेंटीग्रेड से थोड़ा ज़्यादा हो तो उसका नंबर जो है वो 2 या 3 पर होना चाहिए। इसी तरह से जैसे दर्जा हरारत उसका बढ़ता है तो फ्रिज का नंबर भी बढ़ा देना चाहिए, अगर कम होता है तो फ्रिज का नंबर कम कर देना चाहिए। यहाँ पर फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अच्छा, दर्जा हरारत के हिसाब से नंबर अगर आप फ्रिज का कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो उसके हिसाब से बिजली का बिल आता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देती चलूँ बिजली की बचत के लिए। मज़ीद टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रिज को बार बार नहीं खोलना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि फ्रिज जो है वो ज़्यादा कूलिंग लेता है। और जो पानी की बॉटल्स होती हैं वो फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। पानी की बॉटल्स की वजह से बार बार फ्रिज खोलना पड़ता है, बार बार पानी की बॉटल्स निकालनी होती हैं, फिर बार बार फ्रिज बंद करते हैं। इस तरह से फ्रिज ज़्यादा कूलिंग लेता है।
और ठंडा पानी बनाने के लिए आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फ्रीज़र में कूलर की बर्फ़ के लिए कटोरियाँ रखें, पानी की कटोरियाँ रखें, सुबह शाम के लिए रखें। आप सुबह शाम इस तरह से बर्फ़ की बॉटल्स बनाकर रख सकते हैं। और बड़े बड़े बर्तनों में खाना स्टोर करने के बजाय छोटे छोटे फूड कंटेनर में, प्लास्टिक के बॉक्सेस में आप खाना स्टोर करें। फ्रिज की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और फ्रिज अगर गंदा रहेगा तो इसकी वजह से आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो सकता है। छोटी छोटी टिप्स पर आप अमल करेंगे अगर, तो आपका फ्रिज जो है वो लंबे अरसे के लिए बिल्कुल सही चलेगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर किया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।